दिन और रात एक चक्र की तरह चलते रहते हैं। ऐसे ही सर्दी, गर्मी और बरसात भी चक्र की तरह चलते रहते हैं। इतिहास जिसका 2500 वर्ष का प्रमाण मौजूद है, उसमें हम यह चक्र देख रहे हैं। इससे ज़्यादा पुराना प्रमाणित इतिहास मौजूद नहीं है। लेकिन परमात्मा शिव तो ज्ञान के सागर हैं। वे आकर मनुष्य को सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का सारा रहस्य बताते हैं। परमात्मा बताते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में सतयुग था। नाम ही है सत्ययुग। मतलब है कि वहाँ सारे मनुष्य सच्चे थे, सतोप्रधान थे। वहाँ 16 कला संपन्न मनुष्यों को देवता कहते थे। उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार नहीं थे। सबका आपस में सच्चा प्रेम था, कोई छल कपट नहीं था। मनुष्य सतोप्रधान थे तो प्रकृति भी सतोप्रधान थी। सर्दी गर्मी नहीं होती थी, हमेशा सदाबहार मौसम रहता था। वहाँ मनुष्य बहुत थोड़े होते थे और पृथ्वी पर ढेर सारे फलदार वृक्ष होते थे। धरती में इतनी शक्ति थी कि ऐसे वृक्ष उगाती थी जिसका एक फल का रस पी लिया जाए तो 24 घंटे भूख नहीं लगती थी। वहाँ मनुष्य की औसत आयु 150 वर्ष थी। वहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक ही राजा रानी लक्ष्मीनारायण का पूरे विश्व पर राज्य होता था। वहाँ राधा की दृष्टि कृष्ण में और कृष्ण की दृष्टि राधा में ही रहती थी। वहाँ मनुष्य तो क्या, जानवर भी किसी को दुख नहीं देते थे। वहाँ संपूर्ण सुख शांति थी। इसीलिए सतयुग को सोने जैसा कहा गया है। जब सतयुग की आयु 1250 वर्ष पूरी होती है, तब त्रेता युग की शुरुआत होती है और राम सीता का राज्य शुरू होता है। यहाँ मनुष्य 14 कला संपन्न देवता कहलाते हैं। यहाँ भी सतयुग की तरह सुख शांति होती है, लेकिन 2 कला कम होने से सुख का मादा कम हो जाता है। इसे चांदी जैसा युग कहा जाता है। यहाँ औसत आयु 125 वर्ष होती है। सतयुग त्रेता में स्त्री पुरुष का अव्यभिचारी प्रेम होने के कारण 8 जन्म सतयुग में और 12-13 जन्म त्रेता युग में, तो कुल 21 जन्म एक से ही जोड़ी रहती है। मनुष्य की उम्र जब पूरी होती है तो स्त्री पुरुष साथ में जाकर समुद्र में अपना देह त्याग कर देते हैं और इस तरह वहाँ इच्छा मृत्यु होती है। कुल 2500 वर्ष सतयुग और त्रेता को स्वर्ग कहा जाता है, जिसे शास्त्रों में ब्रह्मा का दिन कहा गया है। त्रेता युग का जब अंत होता है तो पृथ्वी पर भयंकर उथल पथल होती है, जिससे अर्धविनाश कहते हैं। इसी समय परम धाम से पहला द्वैतवादी धर्म पिता आता है, इब्राहिम, जो सतयुग त्रेता के एक धर्म एक राज्य की परंपरा को तोड़ देता है और अपना अलग धर्म स्थापन करता है, इस्लाम धर्म। उसके पीछे आने वाली सभी आत्माएं उस धर्म में जाती हैं। 250 वर्ष बाद बुद्ध आते हैं। वे बुद्ध धर्म स्थापन करते हैं और उसके भी 250 वर्ष बाद क्राइस्ट आते हैं। वे क्रिश्चियन धर्म स्थापन करते हैं और इसी तरह धर्मों की संख्या बढ़ती जाती है और मनुष्य अपने अपने अलग अलग धर्मों को मानते हैं। अनेकता के कारण सृष्टि में दुख अशांति बढ़ती जाती है। त्रेता के बाद 1250 वर्ष का द्वापर युग होता है
जिसे तांबे जैसा युग कहते हैं। यहाँ मनुष्य 8 कला होते हैं और यहाँ पर ही ढेर सारे शास्त्र बनते हैं, मंदिर बनते हैं और भक्ति मार्ग चलता है। द्वापर युग में 21 जन्म होते हैं और मनुष्यों को देवता नहीं कहा जाता, क्योंकि भ्रष्टाचारी, विकारी, दुखी होते हैं। और अंत में आता है कलयुग, जिसे लोहे समान कहते हैं। यहाँ मनुष्य कलाहीन हो जाते हैं और 42 जन्म लेते हैं। औसत आयु 35 वर्ष रह जाती है। कलयुग माने कलह कलेश का युग। जनसंख्या और धर्म की संख्या बढ़ जाने के कारण कलयुग में बहुत लड़ाइयाँ होती है। मनुष्य पूरी तरह कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, दुखी, विकारी हो जाते हैं और सभी मनुष्य झूठे पापी हो जाते हैं। सतयुग त्रेता को स्वर्ग कहा जाता है। शास्त्रों में इसे ब्रह्मा का दिन भी कहा गया है और द्वापर कलयुग को नरक कहा जाता है। शास्त्रों में इसे ब्रह्मा की रात भी कहा गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि 5000 वर्ष बाद यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। मतलब 5000 वर्ष पहले भी आप इसी तरह इन्हीं कपड़ों में यह वीडियो देख रहे थे और फिर 5000 वर्ष बाद यह वीडियो इसी तरह इन्हीं कपड़ों में देखेंगे और हर 5000 वर्ष देखते रहेंगे। जब 4 युगों के 5000 वर्ष पूरे होने को होते हैं तो 100 वर्ष के लिए परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरण लेते हैं और मनुष्य को गीता ज्ञान और राजयोग सिखाते हैं। उसके पश्चात शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। जो मनुष्य शिव से योग सीखते हैं वह विनाश में सुरक्षित बच जाते हैं, जिनके द्वारा फिर से सतयुगी दुनिया की शुरुआत होती है। ओम शांति।